1-1.5 लाख से ऊपर ऑपरेशन प्रतिवर्ष होते हैं चित्रकूट धाम में। इन्होंने बताया कि रोगियों को तो निःशुल्क भोजन वहाँ मिलता है। अब रोगियों के साथ लोग आते, उनको भी भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनको इधर उधर जाना पड़ता था। तो मन में आया कि चलो उनको भी भोजन की व्यवस्था हो। अब 400-400, 500 लोग एक दिन में हो जाते, और अब आगे और बढ़ेंगे तो 1000-2000 लोग भी होंगे। लेकिन आप कह रहे कि पहले सोचते थे कि कहाँ से फंड आएगा, कैसे व्यवस्था होगी। कहते जिस दिन से खिलाना शुरू किया है व्यवस्था अपने आप बनती चली जा रही है। ये है बांटना, जो है वो प्रसाद है। आप बांटना शुरू कर दीजिए। अरे इसी गिरिराज जी में देख लो, बहुमंजिला भवन बना करके रहने वाले लोग, बड़े बड़े मठ मंदिर बनाकर रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर रहने वाले लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। और पंडित जी की समाधि के निकट एक रोटी राम बाबा हैं। 1 इंच भूमि अपनी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई बैंक में खाता नहीं, कोई भगत नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई चेला नहीं बनाते, और वहीं बैठकर टिक्कड़ बना करके पवाते हैं। 400-500 लोगों को रोज पवा देते हैं, और सारी व्यवस्था जुटती है। हम भी जब भी गिरिराज जी आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तो एक दिन वहाँ बैठकर टिक्कड़ पाते हैं हम भी उनके यहाँ। अभी परसों गए थे हम वहाँ पाने के लिए, बैठ हैं, कल ही गए थे। अरे कल ही शाम को गए थे। न्योता तो आज का भी है, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिए, महाराज आज तो मुश्किल है आना। कैसे व्यवस्था जुटती है ये देखो। न व्यक्ति है, न धन है, न कोई भूमि है। कहते भाई सेवा के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, रसोई घर भंडार, कुछ नहीं है। रोड पर बैठे हैं, और ऐसा स्वाद है उनके टिक्कड़ों में, क्या कहना। हमारे खेड़ी घाट वाले छोटे सरकार, इंदौर वाले महाराज धुनी वाले दादाजी की परंपरा के, वो एक बार रात्रि थी, गिरिराज जी आए तो वहाँ बाबा बहुत प्रेम करते, वहाँ बैठ गए, वहाँ पाया। तो इस बार भी वो आए थे तो बोले हमको तो बस वहीं ले चलो, हमको टिक्कड़ पाना है। क्या आनंद है। सेवा में न तो धन की आवश्यकता है, न जन की आवश्यकता है। सेवा में केवल भाव की आवश्यकता है। सेवा में न धन की आवश्यकता है, न जन की आवश्यकता है। सेवा में भाव की आवश्यकता है। भाव होगा तो धन और जन धन्य होने के लिए अपने आप आ जाएंगे। धन भी धन्य होने के लिए आ जाएगा, और जन भी धन्य होने के लिए। रास्ता चलते लोग वहां सेवा कर देते कि नहीं कर देते? ब्रजवासी सेवा कर देते हैं, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। अपने आप कोई सागमनिया करने बैठ गया, कोई कुछ पहुंचा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। बाबा जी जुटे, उनके साथ कोई भी सहयोगी जुट जाता है। ऐसे फक्कड़ महात्मा भी वहां लग जाते हैं सेवा में। तो राशन की व्यवस्था भी हो गई अपने आप भाव होने से, और व्यक्तियों की व्यवस्था भी हो गई। और हम लोग जो मठाधीश हैं उनको व्यवस्था करनी पड़ती है रुपया दे करके, रसोई बनाने वाले की करनी पड़ती कि नहीं? ये भाव की। हम कहते हैं किसी को भाई सेवा सीखना तो जाओ वहां बाबा के पास सेवा सीखो, ऐसे सेवा होती है। अयोध्या जी में सरयू जी के किनारे एक महात्मा है। अब तो वहां हनुमान जी का छोटा सा मंदिर हो गया, नहीं अब अभी भी झोपड़ा ही है, कुछ नहीं है। सरयू जी का किनारा है। बाटी बाबा, क्या नाम उनका? नाम तो कुछ दूसरा है, पर वो बाटी रोज खिलाते हैं सबको, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया बाटी बाबा। 24 घंटे में एक बार शाम को 3-4 बजे बाटी बनती है उनके यहाँ, तैयार होती है। चोखा और बाटी, एक धूना लगा दिया उसमें बाटी, वो जल्दी बन जाती है। ऐसे बड़ी बहुत अच्छी बनाते बाटी और चोखा। और भैया जी तमाशा देखने योग्य है, 2:30-3 बजे वहां 100-200 लोग बाटी चोखा पाने वाले पहुंच जाते हैं। कोई भेद नहीं, महात्मा आओ, विद्यार्थी आओ, गृहस्थी आओ, तांगा रिक्शा वाला कोई आ जाओ, जो है वो खिला देंगे। और खत्म हो जाएगा तो सीताराम, खत्म तो खत्म, दोबारा चेताने का काम नहीं, जितना बन गया उतना खा लो।
हम कभी जाते हैं तो सवेरे सवेरे नित्य नियम वहीं जाके करते हैं। इतनी प्यारी जगह है सरयू जी का तट, वहीं अपने स्नान ध्यान हवन, सवेरे कोई शाम कोई लोग आते हैं वहाँ, और दिन भर सूना रहता है एकदम। एकदम फक्कड़ महात्मा है। अब कहते हैं यहाँ तो केवल बाटी के पाने के समय कुछ लोगों का दर्शन होता, नहीं तो आते नहीं। आप आ जाते तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पता लगा के, हम गाड़ी वालों की भीड़ लग जाती है, यहाँ लोग आने लग जाते हैं। ये हमारे यहाँ कोई नहीं आता। भगवान सब करते हैं, भगवान के संकल्प से ही होता है, भगवान ही करते हैं। हम स्वयं संकल्प करेंगे तो बंध जाएंगे। अपना संकल्प नहीं करना, संकल्प रहित होकर के कार्य करना, भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, यह तन मन प्राण सब कुछ आपका है, आप अपनी और अपने स्वरूप जगत की सेवा में इसका जैसा उपयोग करना चाहें वैसा आप कृपा करके उपयोग कर लें, क्योंकि वस्तु आपकी है, आप जैसे चाहें इसका उपयोग करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हमने कहा था एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरण विदित विज्ञान परम ब्रह्माधिगच्छति। यहां तक हो गया। अब वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का निरूपण किया जा रहा है। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान मुनिसम्मतान याना तिष्ठन् मुनिर्गच्छेत् दृशिलोकमिहांजसा। मुनि सम्मतान वानप्रस्थ नियमान वक्ष्यामि। ऋषियों ने वानप्रस्थ आश्रम के जो नियम बताए हैं उसके अनुरूप नारद जी कहते हैं हम वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का निरूपण कर रहे हैं। इस वानप्रस्थ आश्रम के नियमों में जो भाग्यशाली प्रतिष्ठित होता है उसे दिव्य ऋषियों के लोक प्राप्त हो जाते हैं। ऋषियों के लोगों की प्राप्ति बड़ी सरलता से, वह अंजसा माने बड़ी सरलता से वानप्रस्थ के नियमों का पालन करता हुआ वह पवित्र ऋषि लोक प्राप्त करता है। ये ऋषि लोक स्वर्गलोक से बहुत ऊपर है। ये भूलोक, इसके ऊपर अंतरिक्ष में सिद्धों का भुवरलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, और महरलोक के ऊपर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये विशुद्ध ऋषियों के ही लोक हैं। इन लोगों की प्राप्ति हो जाती है वानप्रस्थ के नियमों का पालन करने से। वानप्रस्थ आश्रम तो वर्तमान समय में लुप्त ही हो गया। कल हमने चर्चा की थी, फिर चर्चा नहीं करनी। क्या चर्चा की थी? ब्रह्मचर्य आश्रम के लुप्त होने से तीनों आश्रम लुप्त हो गए। ब्रह्मचर्य आश्रम का लोप होने से गृहस्थ आश्रम का लोप हुआ, और अब वानप्रस्थ का भी लोप हो गया। वानप्रस्थ का लोप हुआ इसलिए वृद्धाश्रम खुले, नहीं वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं थी। परम श्रद्धे अयोध्या वाले पूज्य आचार्य चरण श्री कृपा शंकर जी रामायणी जी महाराज, वे कहा करते थे कि संसारी आपके घर परिवार के लोग आपकी बुढ़ापे में उपेक्षा करें और फिर आपको मन मार के वहां रहना पड़े मजबूरी में, यह आपका दुर्भाग्य है। सौभाग्य आपका यह है कि वो हाथ पांव जोड़ें दवा में, नहीं बाबूजी, नहीं पिताजी, आप तो यहाँ रहिए, पर आप कहें भैया अब तुम पर जो होता हो सो तुम करो, हमने अपनी दुकान अब समेट ली है, अब हमने तुम्हारा विवाह कर दिया, अब पुत्र हो गया, पुत्र के पुत्र हो गया, और पुत्र के पुत्र ने कह दिया बा बा। क्या कह दिया? पोते ने कह दिया बा बा। क्या कहा? बाबा माने अब बाबा हो जाओ या मत रहो, बाबा। बाबाजी, बाबाजी माने जाबाजी छोड़ दो, बाबाजी चले जाओ, बाबाजी है जाओ, अब गिरिराज जी में वास करो, चित्रकूट में वास करो, वृंदावन में वास करो, अयोध्या में वास करो, वहां भजन साधन करो।
तुम्हारी संतान को भी प्रेरणा मिलेगी कि मेरे पिताजी ने 50-55 की आयु में पूर्ण जब शरीर चलता फिरता था, उसी समय 1 मिनट में सब कुछ छोड़ करके भजन के लिए वो लग गए थे। हमारे पिताजी का जीवन कितना बढ़िया गया, बुढ़ापे में कैसा भजन करते करते उन्होंने देह छोड़ा। हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। ये प्रेरणा कब मिलेगी? जब आप बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में नहीं, वानप्रस्थ में जाएंगे, तब आपकी संतान को यह प्रेरणा मिलेगी। वृद्धाश्रम में जाने पर प्रेरणा नहीं मिलेगी। कलकत्ते में एक व्यक्ति के यहाँ, क्या कहें, नाम हमको कलकत्ते का नहीं लेना चाहिए था पर ले दिया। एक व्यक्ति के यहाँ हम गए तो उनके यहाँ रविवार था, थोड़ी देर सत्संग था। तो उनकी माताजी बड़ी भावुक थी, भक्ता थी। तो माताजी हमको नहीं दिखाई पड़ी। आओ प्रणाम। माताजी नहीं दिखाई पड़ी तो हमारे मन में आया कि कहीं माताजी का गोलोकवास हो गया, पधार गई क्या माताजी। तो मैंने पूछा कि वो माताजी कहाँ हैं, आपकी मैया कहाँ हैं। तो वो उन्होंने ठीक उत्तर नहीं दिया। ये तो नहीं कहा कि वो पधार गई, क्यों जिंदी थी तो कैसे क्या पधार गई। तो हमारी बात को अनसुना जैसा कर दिया। तो हमने सोचा शायद ये ठीक से सुन नहीं पाए होंगे। हमने फिर उनसे कहा, तो आपकी माँ कहाँ गई। तो उस व्यक्ति की बहन ने कहा, वो भी कलकत्ते में ही थी, बहन ने रोते हुए कहा कि गुरुजी ये तो आपके सामने नहीं बोल रहे हैं, माँ वृद्धाश्रम में। अकेला बेटा, कमजोर आदमी नहीं, मजबूत सुखी संपन्न लोग। माँ कहाँ है? वृद्धाश्रम में। उन्होंने अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं, वहाँ बहुत सुखी हैं, बहुत प्रार्थना होती है, ये होता है, सब सुविधा है, और हम भी बीच बीच में मिल के आते हैं। तो मैंने कहा, वो यहाँ से गई क्यों? उनका, महाराज मैं क्या कहूँ, मेरी पत्नी, आजकल पढ़े लिखे लोग मिसेज कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले मेरी मिसेज में और मेरी माँ में रोज लड़ाई होती थी, बहुत कलह होता था। अंत में मैंने माँ को समझाया बुझाया, उसको वृद्धाश्रम भेजा है। ठीक है, माँ कोई दुखी नहीं। हमने उनको पूछा कि तुम्हारे जीवन में पहले माँ आई कि पहले पत्नी आई, कौन आई पहले तुम्हारे जीवन में? अरे मैया ही तो पहले आती है, पत्नी थोड़ी आती पहले। तो जिस मैया ने तुम्हें गर्भ में धारण किया, तुम्हारा मलमूत्र धोया, तुम्हारा लालन पालन किया, वृद्धावस्था में तुम्हारे पिताजी जब नहीं हैं, उसमें तुम अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम कठोरता से अपनी पत्नी से कहते कि तुमको रहना हो रहो, नहीं रहना हो बिल्कुल मत रहो, मेरी मां यहीं रहेगी, लाख काम छोड़ के हम मां को सुखी रखेंगे। मां से अनुकूलता बनाकर तुमको रखनी पड़ेगी। तुम्हारे भीतर मातृभक्ति होती तो तुम्हारी पत्नी में साहस नहीं था जो तुम्हारी मां का तिरस्कार करती और पत्नी के कहने से तुम मां को छोड़ के आते। और मैं तो तुम्हारे यहाँ सत्संग नहीं करूंगा। सत्संग क्या करूं? मां का आदर नहीं करें, सत्संग क्या करें तुम्हारे यहाँ? तमाम बड़े बड़े लोग बुला रखे थे, सबके सामने बड़ी बेइज्जती हुई। हमने कहा हमको पहुंचा के आओ जहां रुके हम। एकदम ऐसे हो गए। जिस घर में माता पिता का आदर नहीं, उस घर में सत्संग का क्या काम, क्या जरूरत है सत्संग की? नहीं करेंगे सत्संग तो तुम्हारे घर का कुछ ग्रहण भी नहीं करेंगे। पहुंचा के आओ हमको। गुरुजी क्षमा कर दो, प्रायश्चित बताओ। प्रायश्चित ही माँ को लेके आओ, अभी हम रुक रहे हैं, बैठे हैं यहीं, माँ को लेके आओ।
माँ रो रही थी कि पहाड़ी बाबा की परंपरा के पूज्य महाराज जी कलकत्ते में आए हुए हैं, हम परंपरा से जुड़े हुए हैं, महाराज का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसी आनंद में महाराज की इतनी खुशी हुई, माँ आई, इतनी रोई। प्रणाम करो उसको। ये तुम्हारे घर के भगवान यही हैं। इनको प्रसन्न नहीं किया तो तुम्हारा कोई साधन काम नहीं आएगा। ये वृद्धाश्रम की जो, और वृद्धाश्रम खुल भी रहे हैं, लगातार संस्थाएं खोल रही हैं वृद्धाश्रम, लेकिन मेरी प्रार्थना है वृद्धाश्रम ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बलात् उसको किसी विपरीत परिस्थिति के कारण जाना पड़ता है, तो वो मन में त्याग वैराग्य तो है नहीं, तो घर की आसक्ति ममता तो छूटी नहीं, और वहाँ कौन उसको प्रेम देने वाला है, उतना प्रेम देने वाला कौन है, तो उनका जीवन बहुत अभिशप्त जीवन हो जाता है। इसलिए ऐसा साधन भजन सत्संग करो कि तुम्हारी संतान तुम्हें वृद्धाश्रम में ना भेजे, उसके पहले तुम किसी तीर्थ में जाकर भजन करो। यद्यपि वानप्रस्थ आश्रम के नियम बहुत कठोर हैं, और वर्तमान समय में वानप्रस्थ आश्रम के कठोर नियमों का पालन किसी एक निष्ठावान के द्वारा ही संभव है, सबके द्वारा संभव नहीं है, पर फिर भी यथासाध्य आश्रम के नियमों का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। क्या नियम है? न कृष्ट पच्यमश्नीयादाकृष्टम चाप्य कालतः अग्निपक्वमथामंबा अर्क पक्वमुपा मुताहरे। महाराज जी लिखा है, ज्योति बोई हुई भूमि से जो प्राप्त अन्न है उस अन्न को न खाए, अपने आप जो जंगल में पैदा हो जाता उसको खाए। कंदमूल फल को अग्नि में पका करके खा ले, अथवा सूर्य पक्वम, सूर्य के ताप में पका हुआ जो फल आदि है उसको ले। बनाने खाने का चक्कर खत्म, बनाने खाने में सारा समय चला जाता है। वानप्रस्थ आश्रम की आयु क्या है गोपाल जी? 50 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक का समय है ब्रह्मचर्याश्रम का, फिर 25 वर्ष तक का समय है गृहस्थाश्रम का। कितने हो गए? 50। 50 के बाद एक आगे बढ़ा, 50 के बाद वानप्रस्थ ले लो। और ये बात बिल्कुल पक्की समझ लो, 50 के बाद यदि अन्न खाना छोड़ दे और कंदमूल फल साग सब्जी के ऊपर रहने लग जाए तो 100 साल तक निरोग होकर के रहेगा, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। पहले लोग स्वीकार नहीं करते थे, अब चिकित्सा वाले लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर भी कहते हैं 50 साल के हो गए अन्न कम खाओ। कहते कि नहीं कहते? ये हमको बोलते थे, 2-3 साल से बोल रहे हैं कि आप फ्रूटेरियन हो जाइए, आप फ्रूट खाइए। कहते हैं आप? कहते कि नहीं? हम बांटते तो हैं, फ्रूट खाते कम है, क्योंकि आता है खूब, आता है तो उसको बांटते रहते हैं, खाते कम है। लेकिन ये अनुभव में आता है कि अन्न खाना छोड़कर जब फल के ऊपर केवल रहते हैं तो शरीर में निद्रा तंद्रा आलस्य भी कम आता है और शरीर में स्फूर्ति भी अधिक रहती है। उस समय इतने अच्छे हरे भरे घने जंगल थे, इतने फलदार वृक्ष थे कि जंगल में जाकर प्राकृतिक रूप से लोग अपना आहार ग्रहण कर लेते थे। और क्या करें? बोले जो जंगल में अपने आप पैदा हुए जो कंदमूल फल हैं उन्हीं के द्वारा चरु और पुरोडास आदि का निर्माण करे, माने अपने अग्निहोत्र आदि को करे। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको इकट्ठा कर लिया जाता है, सूख जाते हैं, और सूखे हुए फल भी काम में आते हैं। तो वानप्रस्थी का धर्म है कि जब नए नए फल आ जाएं तो पुराने फलों को विसर्जित कर दे, संग्रह करके न रखे कि भले ही सड़ जाएं पर हम निकालेंगे नहीं उनको, ऐसा न करें। जब नए फल आ जाएं तो उनको पुराने संग्रह का त्याग कर दे। और अग्निहोत्र की रक्षा के लिए पर्णकुटी बनावे, अपने रहने के लिए नहीं, वानप्रस्थी को, क्योंकि अग्निहोत्र की अग्नि अखंड रहेगी, तो अखंड अग्नि के लिए ऊपर से कुछ छाया चाहिए। तो अग्निहोत्र की अग्नि की सुरक्षा के लिए पर्णकुटी बनावे, अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले, स्वयं खुले मैदान में रह करके ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करे।
हमने देखा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी, आपने दर्शन नहीं किया, पर जिन लोगों ने दर्शन किया उनको दर्शन करके लगता था कि सैकड़ों वर्ष पहले महात्मा कैसे रहते होंगे, वो ऐसी उनकी रहनी थी। एक लंगोटी, दो लंगोटी नहीं, एक लंगोटी, एक कोपीन, एक अचला, एक साफी, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा अचला नहीं, दूसरी साफी नहीं, एक नारियल की इतनी सी कटोरी और एक इतनी सी तांबे की लुटिया टोंटी वाली, यही उतनी उनकी संपत्ति थी। और तखत पर न गद्दा, न कंबल, न तकिया, कुछ नहीं बिछाते, खाली तखत पड़ा हुआ है, चौकी पड़ी भई है नीम के वृक्ष के नीचे, एक लंगोटी में बैठे हैं। माई दाई कोई आगे दर्शन करने, भगत जगत आ गए, एक छोटा सा गमछा यहां सामने रख लिया, नहीं खाली लंगोटी में बैठे। खूब ठंड पड़ रही तो भी वहीं, और पानी बरसता तो भी नहीं जाते। अब तो वृद्ध हो गए थे, बाद में जाने लगे थे, नहीं तो हमने जब देखा खूब पानी बरस रहा है, भीतर नहीं जाते। आहा, राम जी आज बहुत बढ़िया स्नान करा रहे हैं, बरसों राम झला झलियां, वाह राम जी का खूब अभिषेक हो रहा है, बहुत अच्छा स्नान हो रहा है। और वैसे बढ़िया से नहाते नहीं थे कि खूब बढ़िया रगड़ के नहाए से नहीं, फट से उनका स्नान हो जाता था। और पानी बरसता, खूब झड़ी लगती, पानी की तो उठ के नहीं जाते, नीम के नीचे खाली तखत पे बैठे रहते। अब नीचे कंबल बिछा हो, तकिया हो, गद्दा हो तो उठा के ले जाना पड़ेगा पानी बरसते में, अब कुछ है ही नहीं तो क्या। सिर पर जटा थे उनके, तो एक इतना बड़ा तूमा, आधा कटा हुआ अमनिया किया हुआ तूमा, उसको सिर पे रख लेते थे, उससे जटाओं में पानी नहीं जाता था। उसको साधु लोग मतंगा कहते हैं, तो मतंगा सिर पे रख लेते थे, और वो छोटी सी साफी रहती, उसी से ऐसे ऐसे रगड़ देते शरीर को, सब मैल छूट जाती। और जब पानी खुलता, पानी बरसना बंद हो जाता, आकाश खुल जाता, प्रकाश हो जाता, तो ऐसा चमकता था उनका शरीर, प्रकाश निकलता था शरीर से, ऐसा चमकता था शरीर उनका। लगभग 120 वर्ष से ऊपर की आयु में भगवत धाम गए, और ऐसे गरजते थे जैसे शेर। खाक चौक में आवाज लगाते तो वो तिराहे पे जाके उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी, ऐसी आवाज। 1.5 पाव दूध रात को, और दिन में 1-1.5 छटाक साग, बस यही उनका आहार था। और पूरे स्थान में एक कूलर था, अब तो जगह जगह एसी लग गए, एक कूलर था। जब तपा की गर्मी पड़ती ना, जेठ में तपा के 9 तपा आते ना, तो जब ज्यादा तेज गर्मी पड़ती, रेडियो कहता कि लू में लोग मरने लग गए, तो एक दिन कहते कुल्हड़ चलेगा, कुल्हड़, कूलर नहीं बोलते, कुल्हड़ चलेगा, चलो सब कुल्हड़ में बैठो, कुल्हड़ में बैठो। तो थोड़ी देर के लिए हॉल था, कूलर में पानी कुआ का खींच के भरवा देते, और सोना नहीं, सो जाओगे तो क्या पता ठंडी हवा कैसी होती है, बैठो सब, राम राम करो, बैठो कूलर के सामने बैठो। विद्यार्थी साधु सब बैठ जाते, धकाधक बिजली फूंक रहे हैं, तुम्हारे बाप आएंगे बिजली का बिल जमा करने, बंद करो बंद करो, बहुत बिल आता है, बहुत खर्चा लगता है, बंद करो। घंटा 1.5 घंटा चलाने के बाद फिर नीम के नीचे जाके बैठ गए, ओहो हो, वाह हा हा, बहुत ठंडी हो गई, बहुत ठंडी है। गर्मी पड़ती, अब पसीना चू रहा है, गर्मी पड़ती, ले आओ भैया, लाला ले आओ, जमुना जी की मिट्टी ले आओ, बढ़िया चिकनी मिट्टी ले आए, मिट्टी लगा ली शरीर पर, थोड़ा थोड़ा ऐसे सिंचा देते रह गए, वाह क्या तरी आ रही है, क्या तरी, अपने आप प्राकृतिक चिकित्सा उनकी होती रहती थी गर्मी में, कुछ नहीं। तो अधिक से अधिक प्रकृति के वातावरण में रहने का ये दिव्य प्रभाव था कि इस आयु तक वे गरजते रहे शेर के जैसे। योगी और ब्रह्मचारी महापुरुष तो थे ही, योगी राज थे। एक बहुत बड़े अधिकारी थे सेंट्रल जेल के, दिल्ली केंद्रीय जेल कारागार के प्रमुख अधिकारी थे, ब्राह्मण ही देवता ही थे। तो जब सेवानिवृत्त हुए तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले, बोले हमको जैसा शास्त्रों में लिखा है कि त्यागी तपस्वी संत हो, तो वैसे संत से हम दीक्षा लेंगे। तो सारे भारतवर्ष के तीर्थों में वो गया, और महाराज जी को देख के वहां जहां जाता तो नाम पूछता कि कोई त्यागी तपस्वी, बोले हैं, जाओ तुम्हारा रहो। तो खाक चौक में आया, 2-3 दिन उसने देखा महाराज जी की रहनी को, रो पड़ा, बोले महाराज पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में घूम के आया हूं,
इस रहनी का साधु मुझे अब तक कोई नहीं मिला। अब मेरे ऊपर कृपा करो, मैं ब्राह्मण हूं और जेल का बहुत बड़ा अधिकारी रहा मैं, ईमानदारी से मैंने नौकरी की। और जेल में सब आते हैं, एक तो हॉस्पिटल में सब आते हैं और एक जेल में भी सब आते हैं। कई बार महात्मा लोग भी पहुंच जाते हैं, किसने नेता लोग भी पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान के मंदिर में सब पहुंचते हैं, ऐसे भाग्यशाली लोग जेल भी पहुंच जाते हैं, कोई उसमें कठिनाई की बात नहीं है। कोई सही में पहुंच जाते, कोई मिथ्या आरोप में भी पहुंच जाते हैं। हमारा मेरी श्रद्धा कहीं टिकती नहीं थी, लेकिन आप में श्रद्धा टिकी। और महाराज जी किसी को ठीक से बोलते ही नहीं थे, ये और विशेष बात है। आने वाले के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था कि आओ आओ भगत जी, आओ बैठो विराजो, क्या खाओगे और ठीक है, कोई परेशान, ये तो किसी से पूछने का काम ही नहीं था। ये जरूर था, आओ बाबा विराजो। ये जरूर था कि कोई पुराना भगत भी 2 दिन से ज़्यादा हो गया तो कहे क्यों रे, तेरे घर में कोई काम नहीं है, यहाँ क्यों पड़ा है, बदमाश कहीं का, क्यों पड़ा है यहाँ, तेरे घर में कोई काम नहीं है। महाराज काम तो बहुत है, तो जा घर जा। और कोई कहता महाराज जी आज्ञा हो मैं जाऊँ, हाँ बहुत अच्छा, अभी चले जाओ। ये नहीं कि पंगत का समय पंगत करके जाना, हाँ जाओ। अच्छा हुआ भीड़ गई, क्या कहते, कई बार तो उसके सामने ही कह देते, अच्छा हुआ भीड़ गई, शांति आई, भीड़ गई शांति आई। ये बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि इसको कैसा लगेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आए, बंगाल के एक महाराज जी के शिष्य ही रुके हुए थे। दिल्ली में कोई उनकी जजों की मीटिंग थी सरकारी, उसमें वो आए थे। तो वृंदावन आए दर्शन करने, हम ठाकुर जी की पूजा करते थे। तो महाराज जी भोग लग गया ठाकुर जी को, तो आए के बैठे थे चटाई पर। महाराज जी तो खाली तख्त पर विराजे रहते थे। तो जो बंगाली सज्जन कलकत्ते के थे, अब उनका शरीर नहीं है, तो उन्होंने कहा, महाराज जी बंगला भाषा में कहा कि महाराज जी ये मुख्य न्यायाधीश हैं कलकत्ते के, बहुत अच्छे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में है। महाराज जी कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार उसने बोला कि न्यायाधीश हैं, तो महाराज जी बोले क्या करें, बाजे बजवावें कि मंगल कलश धरावें, क्या करें। अरे राम जी का दरबार है, राजा रंक वकील डॉक्टर सब आते हैं, आए दर्शन करें जाएं। पीछे पड़ गया, जज साहब हैं, क्या करें जज साहब का। अब सन्न रह गया, हमको भी लगा के बताओ, एक आगंतुक नए आदमी के साथ ऐसा व्यवहार। महाराज जी ने कहा, श्रीमान जी भूख लग रही हो, भोजन करना हो तो भोग लग गया, पंगत में चलो। पर हमारे यहाँ का नियम है, गोमांस भक्षियों की वेशभूषा जो धारण करता है उसको हम पंगत में नहीं बैठने देते हैं। ये पैंट पजामा को गोमांस भक्षियों की वेशभूषा कहते थे। वो पैंट पजामा पहनने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ पंगत में बैठ के प्रसाद नहीं पा सकता। भोजन की इच्छा हो, भूख लगी हो तो भोग लग गया है, धोती पहनो और पंगत में चलो। उसने कहा, महाराज जी भूख तो मुझे लगी है, और आपने कहा कि ऐसे नहीं खा सकते हो, तो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए होटल खुले हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, पर हम होटल का खाने नहीं आए, हम आपका यहाँ प्रसाद। मैं शरीर से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है मैंने आज तक धोती नहीं पहनी, पर मुझे इच्छा है कि आप मुझे धोती दें तो मैं धोती पहन के यहीं भोजन करूँ। महाराज जी बहुत खुश हुए। एक बंगाली संत थे गौर बाबू, ए बढ़िया धोती ला, देख जैसा देवता वैसी पूजा, ला बढ़िया धोती ला। खुश हो जाते तो बहुत खुश हो जाते। बढ़िया सुंदर एक मुर्शिदाबाद बंगाल की 1 नंबर रेशम की धोती मंगाई, उसमें 1000-1500 की आती थी, अब तो कई हजार की आएगी। एक विद्यार्थी से ले जा इसको, पहना उसको धोती, आधी पहना देना आधी उड़ा देना। धोती पहनाई, हाथ पैर धोके पत्तल पर बैठकर प्रसाद पाया। रो करके उस व्यक्ति ने मेरे सामने कहा, मैं भूलता नहीं, उसने कहा
महाराज जी, आपके जैसे संत भारतवर्ष में होते तो धर्म सुरक्षित हो जाता। हम जहां गए वहां हमको कुर्सी लेकर हमारा आदर करने के लिए तैयार लोग मिले। इतनी अच्छी बात, खरी बात, सही बात सुनाने वाला मुझे आज तक जीवन में कोई नहीं। तो महाराज जी हंसकर बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। बोले भैया हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तो हम तुमको चिकनी चुपड़ी बात क्यों सुनाएंगे। तुम्हारी इच्छा हो तुम बैठो, तुम्हारी इच्छा हो तुम जाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। आवत हर्ष न जात सने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। उसने कहा कि बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अब अपने घर में अपनी पूजा पाठ धोती पहन कर ही करूँगा, और घर में जब भी भोजन करूँगा नीचे बैठ के करूँगा, धोती पहन करके भोजन करूँगा। और कहीं कोई सरकारी मीटिंग में हुआ तो वहाँ तो बाबा जैसी परिस्थिति होगी वैसा, लेकिन घर में मैं इसी पद्धति से भोजन करूँगा। ये प्रेरणा लेके गया। तो प्रकृति के वातावरण में रहने वाले लोग दीर्घ काल तक स्वस्थ रहते हैं, और हम लोग जितना अधिक प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं उतना अधिक, माने कृत्रिमता जितनी अधिक अपनाते चले जाएंगे उतनी अधिक हमारी ईश्वर प्रदत्त शक्ति हमारी घटती चली जाएगी, और जितनी अकृत्रिमता हमारे जीवन में होगी उतना अधिक हम सब प्रकार से पुष्ट होंगे। केश रोम नखस मस्सु मलानि जटिलो दधत, कमंडल वजने दंड वल्कलाग्नि परिच्छदान। वानप्रस्थी का धर्म है कि वो केश रोम नख दाढ़ी मूछ इसको कटावे नहीं, स्वाभाविक रूप से छोड़ दे। वे जटा हो जाएंगे, जब उनको कंघी आदि नहीं करोगे तो सब जटा बन जाएंगे, जटा धारण कर ले। कमंडल एकमात्र, क्योंकि बिना जल के शुद्धि नहीं, कमंडल धारण करे। दंड और वल्कल धारण करे। वल्कल माने वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र को वल्कल कहते हैं। तो इस प्रकार से वानप्रस्थी को तप पूर्वक निर्वाह की बात कही गई है। और चरेद बने द्वादशाब्दान अष्टौ वा चतुरो मुनि। गृहस्थाश्रम छोड़ने के बाद कम से कम 12 वर्ष तक वानप्रस्थ के कठोर नियमों का पालन करें। मान लो शरीर की सामर्थ्य नहीं है, वानप्रस्थ के 12 महीने वानप्रस्थ के नियमों का पालन नहीं कर सकता है, तो 8 वर्ष, 12 महीना नहीं 12 वर्ष, 12 वर्ष पालन नहीं कर सकता इन नियमों का, तो 8 वर्ष करे। 8 वर्ष भी पालन नहीं कर सकता तो 4 वर्ष करे। 4 वर्ष भी वानप्रस्थ के नियमों का पालन नहीं कर सकता तो 2 वर्ष करे। 2 वर्ष भी नहीं कर सकता तो कम से कम 1 वर्ष तो ये कठोर तपस्या पूर्वक रहे ही, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय के मलिन संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को प्रक्षालित करने के लिए कठोर तप की आवश्यकता है। बिना तपस्या के वे वासना के मलिन संस्कार धुलेंगे नहीं, प्रक्षालित नहीं होंगे। तो धुलेंगे तभी जब कठोर तप किया जाएगा। और ये जो वानप्रस्थ में कठोर तप की परंपरा है, ये परंपरा अभी रामानंद संप्रदाय में कुछ संतों में दिखाई पड़ती है। बहुत से संत ऐसा नियम लेते 12 वर्ष तक खुले आकाश के नीचे ही रहेंगे। बहुत से संत 5 धूना, 7 धूना, 12 धूना, 84 धूना तपते हैं, जटाजूट धारण करते हैं। तो ये कुछ नियम ऐसे, फलाहार का नियम ले लेते हैं, मौन का नियम ले लेते हैं। तो ये नियम कुछ वानप्रस्थ के नियम कुछ संतों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप लोगों का कोर्स होता है ना, कोर्स, आप डॉक्टरी पढ़ें तो डॉक्टरों का कोर्स, आप वकालत पढ़े हैं तो वकालत का कोर्स होता कि नहीं, ऐसे ही हमारे यहाँ साधुओं में भी कोर्स होता है। कोर्स होता है, तपस्या का कोर्स होता है। धूना उठाते हैं, बसंत पंचमी को धूना उठाते हैं, उसको धूना उठाना कहते हैं। तो 3 काल स्नान करेंगे, पूरा स्नान करके शरीर पोंछेंगे नहीं, गीले शरीर पर भस्म चढ़ाएंगे, मंत्र पढ़ करके भस्म चढ़ाएंगे, फिर भस्म को पलटेंगे। भस्म चढ़ाने का मंत्र, विभूति चढ़ाने का मंत्र, विभूति पलटने का मंत्र। चढ़ी विभूति ब्रह्म समान। ओ क्या कहना, शिव रूप हो जाता है।
विभूति चढ़ा ली और उसके बाद उसको धूना तपना है। जब तक धूना नहीं तप लेगा तब तक उसको भोजन नहीं करना है, प्रसाद नहीं पाना है। धूना तपने का समय क्या है? दोपहर का समय है। कितनी देर तपना है? 3 घंटा कम से कम। अब मान लो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे बैठ गया धूना तपने के लिए, तो 3 घंटा कितने बजे तक हुए हैं? 2 बज गए। उसी समय भयंकर गर्मी होती है, तो 2 बजे के बाद तो सूर्य ढलने लग जाते हैं। तो 5 जगह अग्नि जला करके, गोबर के कंडे की अग्नि जला करके उसमें हवन करना है, और वहीं बैठ करके जप करना है। मूल मंत्र का, मंत्राज का जप करना है। ये पंचधूना चलेगा। कब? बसंत पंचमी को धूना उठाया जाएगा और गंगा दशहरा को धूना ठंडा किया जाएगा। उसमें थोड़ा मोड़ा कोई उत्सव करते, ब्राह्मण जी माते हैं, कुछ भोज भंडारा, जो जैसी सामर्थ्य होती कुछ करते हैं। कुछ नहीं तो अखंड मानस जी का पाठ कर लेंगे, धूनी ठंडी करी है। तो माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख और जेठ 5 महीना हो गए ना। अब वही भयंकर गर्मी का समय है। जेठ की दोपहर में तपना कितना कठिन काम है। और इतना गर्मी चढ़ जाती है कि उसके बाद फिर नींबू की शिकंजी वगैरह थोड़ी बहुत कुछ या छाछ मिल जाती तो छाछ ले लेते हैं, और इसके बाद फिर उसी अग्नि में 1 टिक्कड़ धूना का बना लिया। और अब क्या बनाना खाना, 1 टिक्कड़ खाया अपने भजन के, 24 घंटे में 1 टिक्कड़ हो गया, बहुत हो गया। अब ये हर साल का नियम। और वो जो धूनी ठंडी हो जाएगी उसके बाद विभूति तो रोज चढ़ाना ही है, एक बार हवन तो करना ही है। और फिर बसंत पंचमी आएगी तो फिर 3 वर्ष पंचधूना, फिर 3 वर्ष सप्तधूना, तो कितने हो गए? 6। फिर 3 वर्ष 12 धूनी, तो कितने हो गए? 9। फिर 3 वर्ष 27 धूनी, कितने हो गए? 12। अब फिर 27 के बाद फिर 54, 3 वर्ष, फिर 84 धूनी, 84 जगह अग्नि जला करके बैठना, 84 धूनी। और 84 धूनी 3 वर्ष के बाद फिर अंतिम में होता कोट खप्पर। क्या? पूरा अग्नि का कोट बना देते हैं और उसको अग्नि जला देते हैं, और 1 खप्पर अग्नि का जला करके सिर पे रख लेते हैं। उसमें भी हवन करते, सिर पे भी हवन करते हैं। हमारे अयोध्या वाले पूज्य परमहंस जी महाराज, दिगंबर अखाड़े के परमहंस जी महाराज कहते थे, अरे भैया आचार्य तो सिर पे खोपड़ी पे आग जला के बैठा है, अब निर्णय कौन करेगा? न्यूज़ में कहते थे। उस समय श्री ठाकुर वाले महाराज जी कोट खप्पर उनका चल रहा था। बोले आचार्य तो खोपड़ी पे आग जला के बैठे हैं, अब निर्णय कौन करेगा? बड़ी कठिन साधना है। तो कितने वर्ष हुए? गिनती नहीं किया आप लोगों ने? 18 वर्ष। ये 18 साल का कोर्स है। 18 साल में अग्नि का सेवन करते करते तमाम सिद्धियां उनकी प्राप्त हो जाती थी। तब होता था जो न करे लकीर सो करे फकीर, ऐसे फकीर होते थे। अब वर्तमान में बहुत से लोग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार उन्हें शुद्धि इसलिए नहीं होती है कि तपस्वी को जो सावधानियां रखनी चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। हम तपस्या कर रहे हैं, आपने हमको कुछ दिया और हमने ले लिया या लड़ भिड़ के भी ले लिया, तो आपसे हमने ले लिया तो मुफ्त में थोड़ी, आपने हमको कुछ दिया तो हमसे कुछ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारी तपस्या खर्च हुई कि नहीं हुई? तो एक तो ये, दूसरा गांजा भांग चिलम ये कई बार व्यसन पीछे लग जाते हैं। तो इन दोषों के कारण कई बार जैसी सिद्धि मिलनी चाहिए वो सब ना मिल करके, हाँ इतना हो जाता कि बड़े बड़े यज्ञ करा लेते, भोज भंडारा करा लेते, स्थान चेता लेते, ये कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है कि शरीर संसार से वैराग्य हो जाए और श्री सीताराम जी के दर्शन की व्याकुलता जग जाए, ये है ऐसा। और निष्काम भाव से सावधानी पूर्वक इस 18 वर्ष का कोई तप कर ले, बाबा 18 वर्ष का तप कर ले, तो हम ऐसा अपने मन में स्वीकार करते हैं कि 18 वर्ष में उसकी ऐसी भूमिका बन जाएगी
कि 18 वर्ष के भीतर ही अपने आराध्य की अनुभूति उसको हो जाएगी। कली काल में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, बड़ी सहजता सरलता से होती है, बस भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाए। तो इस प्रकार से ये तपस्वी के नियमों का पालन करना चाहिए। यदा कल्प स्वक्रियायाम व्याधिभिर जरयाथवा आन्वीक्षिक्याम व विद्यायाम कुर्या दनशनादिकम। कहते हैं जब वानप्रस्थ के नियम पालन करने में शरीर समर्थ न रह जाए, बुढ़ापे के कारण, आदि व्याधि के कारण, तब उस समय और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब चाहिए उसको कि अनशन व्रत लेकर के अपने देह का त्याग कर दे। अब शरीर में ममता है नहीं। ये 4 प्रकार से स्वेच्छापूर्वक देह त्याग की विधि महाभारत में भी लिखी है। और वो जो 4 प्रकार हैं देह त्याग के, उनमें सबसे श्रेष्ठ प्रकार है अनशन पूर्वक देह का त्याग। ये आत्महत्या नहीं है। अब तो शायद इस देश में भी कानून बना कर नहीं, आप लोग जानते होंगे, स्वेच्छा मृत्यु कानून बना नहीं बना, अभी नहीं बना। विदेश में कहीं ऐसा हो गया है तो इच्छा मृत्यु का कानून बनेगा कि आप स्वेच्छा से मृत्यु प्राप्त करना चाहते तो आपको अनुमति मिल जाएगी, कानूनी तरीके से आप उसको ले सकते हैं। ऐसा कहीं विदेशों में है, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कोई विवेक तो जागृत हुआ नहीं, शरीर की अहमता ममता तो नष्ट हुई नहीं, और आपने जबरदस्ती उसको नष्ट किया तो आत्महत्या हुई। उस आत्महत्या से आपकी दुर्गति होगी, आपकी सदगति नहीं होगी। पर जब विवेक पूर्वक त्याग किया जाता है तो दुर्गति नहीं, उस सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है अनशनादिकम। इसलिए महाराज जी यहां लिखा है कुर्याद अनशनादिकम, अनशन के बाद आदिकम, माने और 3 प्रकारों का ग्रहण करने के लिए आदिकम कहा गया। तो पहला प्रकार तो हुआ अनशन, दूसरा प्रकार हुआ जल में प्रवेश। किसी पवित्र तीर्थ में, जैसे ऐसे तीर्थों का वर्णन है नर्मदा खंड में भी और गंगा यमुना के तटों में भी, ऐसे तीर्थों का वर्णन है कि जहाँ निष्काम भाव से योगी, जिसको ज्ञान हो गया है, अब उसको देह धारण करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो प्रसन्नतापूर्वक जल में प्रवेश कर जाए और अपने देह को जीवित जल समाधि ले ले। ये क्या हो गया? ये दूसरा प्रकार हो गया जीवित जल समाधि का। तीसरा प्रकार है जीवित भू समाधि का। ये तीसरा प्रकार है। खाक्चौक परंपरा के मूल पुरुष अनंत श्री समलंकृत योगीराज ब्रह्मर्षि श्री नृसिंहदास जी महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा, जिनका जन्म ब्रज में ही यमुना के उस पार अमरोली गांव में जिनका जन्म हुआ था, सनाढ़ विप्र कुल में उनका जन्म हुआ था और जन्म सिद्ध महात्मा थे। साधन सिद्ध नहीं, जन्म सिद्ध थे। जन्म से ही कुछ विशेष शक्ति लेके आए थे। जब वे 6 वर्ष की आयु के थे, जब से होश आए तभी से समाधि लग जाती थी उनकी। जब वो 6 वर्ष की आयु के थे बाबा, तो गांव में एक खेत में एक पीपल था, खोखला, उसको गांव के लोग कहते ब्रजवासी टूड़ा पीपर। तो टूड़ा पीपर के खोल में बाबा 6 वर्ष की आयु में चले गए और वहीं समाधि लगा ली। अब घर में खोज भई, पूरा गांव क्षेत्र खोज लिया गया। पिताजी अच्छे जमींदार थे, खूब जमीन जायदाद थी, संपन्न थे पिताजी, गांव के मुखिया थे, मिले ही नहीं। 1 सप्ताह के बाद कुछ गैया चराने वाले ग्वारिया उधर से निकले, तो स्वाभाविक किसी ग्वारिया ने जंगल में उस पीपल को झांक के देखा तो ये बैठे समाधि में। तब इनको बाहर निकाला, समाधि खुली, तो 6 वर्ष की आयु में ही गांव में नाम पड़ गया टूड़ा बाबा। क्या नाम पड़ गया? वो टूड़ा पीपर में समाधि लग गई तो लोग कहने लगे टूड़ा बाबा। उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से लोगों की कामनाएं पूरी होने लगी। चमत्कार वहीं से शुरू हो गए।
तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप एकांत में चले जाते थे, अलक्षित जगह में बैठकर भजन करते थे। 10 वर्ष की आयु हुई, जनेऊ हो गया था। 10 वर्ष की आयु थी और 10 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाइयों का विवाह हो गया था। ये 6 भाई थे, सबसे छोटे थे पहाड़ी बाबा। तो उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता, बड़े भाइयों का विवाह हो गया था। तो इनके बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि लाला जी आंख मूंद के बैठे रहोगे तो कौन भोजन कराएगा? जब देखो तब आंख मूंद के बैठे रहते हो, तुम्हारे लिए हम लोग भूखे थोड़ी रहेंगे, खाओ। तो ऐसा कुछ कह दिया कि कौन खिलाएगा तुमको, आंख मूंद के बैठे रहोगे। तब आपने कहा कि हम तो सोचते थे कि सभी जीवों को राम जी खिलाते हैं, हम तो यही अब तक समझते थे, अब तुमने कह दिया कि हम खिलाते हैं, तो मनुष्य का दिया हुआ हमको नहीं खाना है, राम जी का दिया हुआ खाएंगे और हम अब यहाँ रहेंगे नहीं। लोगों ने कहा बच्चा है, 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, ये कितना बड़ा है? हैं? हाँ, तो इससे 1 साल और बड़े। 10 साल का बालक कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं। नहीं खाया उन्होंने और रात्रि को ही गृहत्याग कर दिया। और फिर विरक्त वेश लेने के बाद डाकोर जी में उनका विरक्त वेश हुआ और उसके बाद वो चले गए गुरु जी से आज्ञा लेकर के मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत में वशिष्ठ गुफा में 5 वर्ष तक समाधिस्थ रहे, जहां कोई पशु पक्षी का भी जीवन नहीं है। फिर वहां से सिद्ध संतों के आग्रह पर केदारनाथ के ऊपर हनुमान गुफा है, केदारनाथ जी के निकट हिमालय में, वहां 65 वर्ष रहे। कितने वर्ष? तो 70 वर्ष का समय तो बीत गया उनका हिमालय में। फिर ब्रज के संतों ने आग्रह किया, सिद्ध पुरुषों ने, कि आप शरीर से ब्रजवासी हैं, इधर आवें, ब्रज में आवें। तो वो थे तो ब्रजवासी, पर पहाड़ पे ही रहे तो नाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। फिर यहाँ रुदैन गांव है, कुछ दिन वहां तपस्या की, बाद में वृंदावन खाक चौक में आकर के वो विराजे। तो 150 वर्ष की आयु तक विराजे। कितने समय तक? कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ था उनका, और कार्तिक पूर्णिमा को ही 150 वर्ष की आयु में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भैया अब जो कुछ नेमी प्रेमी हो सबको बुलाओ, हम भंडारा करना चाहते। जीवन में कभी कहा नहीं था कि कुछ करेंगे। वो नीम के नीचे बैठते थे और कोई झोपड़ी कुटिया कुछ नहीं, कोई बड़े फक्कड़ थे, केवल गोदुग्ध ही धारुष्ण लेते थे और कोई अन्नादि नहीं लेते थे। तो सब लोगों को बुलाया, प्रेमी नेमी आ गए, कलकत्ते के भी सेवक पुराने थे वो भी आ गए, तमाम लोग आ गए। और उस जमाने में, आज उनको समाधि लिए, मैं बार बार भूल जाता हूँ, संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली। संवत 1869, इस समय संवत 2078 चल रहा है। कितने साल हुए समाधि ली? हैं? 200 साल से हैं? 209 वर्ष। तो 209 वर्ष हो गए उनको समाधि लिए। उस आयु, उस समय आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज 209 साल पहले पैसे की कितनी कीमत होगी? बाबा ने भंडारा किया तो 84 कोस का भंडारा किया। तो क्या किया? 84 कोस का झरा किया उन्होंने। ओ सब भंडारा, सबको बुलाओ, सबको न्योता दो, साधु ब्राह्मण ब्रजवासी सबको बुलाओ, और 1-1 रुपया दक्षिणा, 10-10 गज का अचला। तो महाराज कहते कि हमने तो सुनी है पुरखाओं से कि घोर जंगल था 200 साल पहले वृंदावन में। ओ महाराज, पूरी पंगत लगी भई है, जहां देखो वहां पंगत लगी भई है। लड़ुआ पूड़ी साग, पंगत, यही पंगत थी। पंगत हो गई, सब पंगत हो गई। कोई भूखा तो नहीं है? बोले कोई भूखा नहीं। सामने जमुना जी बहती थी, जमुना जी में स्नान किया। जटाओं में नृसिंह भगवान रखते थे शालिग्राम जी, तो अपने ठाकुर जी अपने शिष्य लक्ष्मणदास जी महाराज को दिए। बोले ये हमारी निधि है, इनको रखना, इनकी सेवा करना, और अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जीवित समाधि ग्रहण करेंगे। तो जहाँ बैठकर वो भजन करते थे, जहाँ धुना था, वहीं खुदवाया और यमुना स्नान करके बस वहीं जीवित ही बैठ गए। आज भी वो जो समाधि है
वो जीवित समाधि है उनकी। जागृत समाधि है। तो ये तीसरा प्रकार हुआ। पहला प्रकार अनशन, दूसरा प्रकार जीवित जल समाधि, तीसरा प्रकार जीवित भू समाधि, और चौथा प्रकार है अग्नि समाधि। क्या है? अग्नि समाधि। देह की अहमता ममता नष्ट हो गई, किसी पवित्र तीर्थ में स्नान किया, अग्नि को प्रज्वलित किया, अग्नि की प्रदक्षिणा किया और भगवत स्मरण करके अग्नि में बैठ गए। इसको कहते हैं अग्नि समाधि। ये चार प्रकार से, और वो ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि अविवेक पूर्वक नहीं है, वो विवेक पूर्वक है। इसलिए ज्ञान पूर्वक ये किया गया कृत्य है, इसलिए उसमें आत्महत्या का दोष नहीं। महाभारत में वर्णन है, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अहमता न होने के कारण फिर ये नहीं करता कि पानी में डूबने लग गया तो ये बचाओ बचाओ, ये नहीं होता। फिर अग्नि में हाय जला जला, ये नहीं होता। फिर तो प्रेम से बैठ गया अग्नि में, प्रेम से बैठ गया धरती में। संत ज्ञानेश्वर जी ने जीवित समाधि ग्रहण की। महाराष्ट्र में अनेक संत हुए जिन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की। आप लोग कहेंगे इस युग में संभव नहीं है। हाँ, सब कुछ संभव है। वैराग्य होवे तो सब संभव है। हाँ हाँ हाँ। आपके गुरु भाई परमेश्वर दास जी परिक्रमा देते थे। पिछले वर्ष गंगा जी में जल समाधि ली उन्होंने। हमारे गोरीलाल कुंज के पुजारी जी थे, गोरीलाल कुंज के पुजारी जी, श्री वृंदावन दास जी नाम था, क्या नाम था। हमसे बड़ा प्रेम करते थे वो, कथा सुनने आते थे। कथा भी हमारी कराई उन्होंने गोरीलाल जी ने। बहुत प्रेम करते। वृंदावन में कहीं कथा होती तो एक दिन जरूर जाते। एक दिन गए, वृंदावन परिक्रमा करते हुए गए और केसी घाट के पास जमुना जी में गए, और बस भीतर गए तो निकले नहीं जमुना जी से। शरीर खोजा, शरीर भी नहीं मिला। फिर उत्सव भी हुआ तो सबको बड़ी पीड़ा थी कि पुजारी जी इतने पुराने संत, तटिया स्थान की परंपरा के, ऐसा उन्होंने क्यों किया। पवित्र विप्र कुल का शरीर था, अच्छे अच्छे भले घर के थे और बड़े सौम्य स्वभाव के थे, ऐसा क्यों किया। महाराज जी को भी पीड़ा थी, सब लोग दुखी थे। अच्छा, हमसे बहुत प्रेम करते थे तो हमको भी हम भी दुखी थे। हमने मन में सोचा कि अरे ऐसे अच्छे महात्मा ने ऐसा क्यों किया, अब सब दुखी हो गए, बताओ। तो जिस दिन हमारे मन में चिंता हुई, मलुकपीठ की बात है, तो रात्रि को बाबा स्वप्न में पधारे पुजारी जी, और बड़ा दिव्य स्वरूप है, बड़ा तेजस्वी स्वरूप है। सुंदर स्वामी जी की परंपरा का तिलक लगा हुआ है, खूब ब्रजरज लगी हुई है, और खूब थोपा चंदन, केसर युक्त चंदन, खूब सुंदर माला, पुष्प की, कुंद की, बेला चमेली की और हरी हरी तुलसी की माला पहने। आकर उन्होंने, हाथ में करुआ है, बांकी है और गुदरी है, उन्होंने दंडोत प्रणाम किया। महाराज जी दंडोत, ब्यास जी महाराज दंडोत, श्रीहरदास श्रीहरदास उनके श्रीहरदास दंडोत। सपने की बात है। आप ब्यास जी होकर दुखी हो रहे हो। अरे हमको जहां पहुंचना था वहां हम पहुंच गए, हम तो स्वामी जी के पास पहुंच गए, स्वामी श्रीहरदास जी के पास। हमको जहां पहुंचना था वहां हम पहुंच गए, आप दुखी क्यों हो। आप प्रसन्न रहो। अब ये मैंने कभी कथा में कहा नहीं, वो कथा में कहने की चीज नहीं, पर ये बात मैंने पूछे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को बताई। महाराज जी के नेत्र भराए, बोले हाँ काम हो गया उनका। अब आत्महत्या कोई करे तो ये थोड़ी होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। आपने देखा होगा यहां एक माताजी आती थी अखंडानंद आश्रम से कथा सुनने, और आप बहुत उनको आदर करते थे। हम भी, मिथिलेश माता जी कथा में बैठती थी, सूर्य शाम में जब जब कथा होती थी आती थी, और यहाँ वो सेवा भी करती थी, नियमित गो सेवा भी करती थी। मिथिलेश माता जी परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की वो कृपा पात्रा थी, शिष्या थी। शुकतीर्थ में हमारी कथा भी उन्होंने कराई और बड़ी निष्ठा थी उनकी। जब महाभारत की कथा हुई सीकर में, तो वो ब्रिज के बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वो नहीं गई सुनने, लेकिन वो
लाइव कथा थी, तो एक प्रेमी के यहाँ टीवी थी, तो वहाँ रोज कथा सुनने जाती थी। तो ये 4 प्रकार के स्वेच्छापूर्वक मृत्यु की बात आई, तो उन्होंने निश्चय कर लिया। उनके शरीर में थोड़ी सी तकलीफ थी, थोड़ी कमर में थोड़ा दर्द था, मामूली। तो लोगों ने कहा कि दिल्ली ले जाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे, नहीं तो मुंबई ले जाएंगे, दिखाएंगे। वो घबरा गई कि हमारा ब्रज छोड़ा देंगे लोग। तो उन्होंने स्वेच्छा से ही अन्न जल त्याग दिया। अब हम बाहर में थे, तो उनके जो निकट के लोग थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी तो किसी की सुनती नहीं, किसी महात्मा की भी मानती नहीं, सब छोड़ दिया इन्होंने खाना पीना, आप समझाइए। तो हमने फ़ोन से उनसे बात की माता जी से, तो उन्होंने हमको उत्तर दिया, बोले आप व्यासपीठ से जो कुछ बोलते हैं उसको हम लोगों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, आप बताइए। आपने महाभारत की कथा में कहा था कि 4 प्रकार से जब शरीर किसी योग्य न रह जाए तो भगवान के पास जाने की इच्छा हो तो ऐसे जाना चाहिए। तो मैंने उसमें अनशन व्रत को स्वीकार किया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे व्रत की रक्षा हो जाए, मेरी निष्ठा डिगे नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप ही हमको डिगाएंगे तो फिर मैं तो किसका सहारा लूंगी। मैं अपने पूज्य गुरुदेव का ही दर्शन आप में करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। रोने लगी, मैं बोल नहीं पाया। हमने कहा चलो जैसी आपकी इच्छा ऐसा है तो ठीक है। 41 दिन केवल जल पर रही हूं। कितने दिन? 41 दिन। अंत में गंगा जल भी बहुत थोड़ा जाता था भीतर, कोई रोग नहीं शरीर में। और मुझे स्मरण नहीं मेरे साथ कौन था, बाबूजी थे। हम लोग ठंडी में कहां से जा रहे थे, यही कथा थी क्या? हैं? रात को हम लोग पहुंचे वहां, सर्दी का समय था, तो रात को हम पहुंचे उनके पास। ये शरीर छूटने से 2 दिन पहले की बात। तो वो लेटी थी। अब इतने दिन खाली पानी पर रहेगा तो शरीर कैसा हो जाएगा, वृद्ध शरीर। पर शरीर में कहीं कोई दुर्गंध नहीं, वो बढ़िया साफ शरीर, साफ कपड़ा। तो आंख से आंसू आ गया उनके, बड़ी प्रसन्न थी। बोले महाराज मैं बैठकर आपकी पूजा करना चाहती हूँ। बड़े उठा के बिठाया, पैर धोया, पूजन किया, फिर लेट गए। बोले कुछ सुना दीजिए हमको, भागवत जी में से कुछ सुना दीजिए। उनकी हम तो पोथी पास में लिए नहीं है, क्या सुनाएं भागवत जी से, कुछ सुना दीजिए। तो बोले यहाँ पुस्तक तो रखी है। अब कहाँ रखी है? तो उस अवस्था में उन्होंने अपनी, उनकी बहन लगती थी, उनसे कहा कि अलमारी में अमुक खाने में अमुक क्रम में और ऐसी जिल्द में पुस्तक रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि होश हवास बिल्कुल ठीक है, कहाँ कौन चीज़ रखी है। तो तुरंत भागवत जी की पोथी लेके आई मूल। अब हमने क्या सुना है इनको, तो मैंने ऐसे ही खोला तो उसमें रुद्रगीत निकला। 4थे स्कंद में जो रुद्रगीत है वो निकला। रुद्रगीत मैंने सुनाया और उसमें अंतिम फलश्रुति है कर्म बंधैर विमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने निश्चय किया कि भगवान की इच्छा से ये निकला है, अब ये कर्म बंधन से मुक्त हुई और इनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वहाँ से बैठे हम गाड़ी में, बाबूजी आप थे साथ में, और कौन था? और कौन था? त्यागी जी भी थे क्या? नहीं, त्यागी जी नहीं है, जो भी हो, बाबूजी तो पक्के, इनका याद ये थे हमारे साथ। तो अब हम गाड़ी में बैठे, उनकी एक इच्छा और थी, वो कहती थी कि आप दुनिया में कहीं हो, मेरा शरीर छूटे तो मेरे मृत शरीर पर भी आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए। ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। तो हमारे साथ वाले लोग बोले कि आप तो कहते थे कि पधारने वाली हैं, नहीं रात में ही चलना पड़ेगा, कहीं शरीर पूरा हो गया तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी। आप कहते पधारने वाली है, तो इतनी सावधान है, बोल भी रही थी, तो ये भी बता दिया कहाँ पुस्तक रखी है। वो आप सुना रहे थे तो उसको सावधान होके लेट के ही सुन रही थी, पर सुन तो रही थी। तो इनकी चेतना अभी बिल्कुल ठीक है, ये रहेंगी।
और आप कहते हैं कि इनका समय पूरा हो गया। हमने कि हमारे मन में तो यही आ रहा है कि समय पूरा हो गया। उसके दूसरे दिन ही पूर्ण सावधानी में भगवत स्मरण पूर्वक उन्होंने देह त्याग किया और उनकी इच्छा थी कि हमको जल समाधि हो, तो यमुना जी में उनकी जल समाधि हुई हमारी उपस्थिति में। देखो, अच्छे परिवार की थी, जीवन भर तन से, मन से, धन से उन्होंने सेवा की, संतों की, गुरुजनों की, गौ माता की, और इतने अच्छे विवेक पूर्वक उन्होंने अपने देह का त्याग किया। कितने साल पुरानी बात है? ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं होगी, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन कुछ वर्ष पुरानी बात है। अभी हमारे मलुक पीठ के एक शरणागत संत रामकृष्ण दास जी चित्रकूट में भजन करते थे। वैसे तो बंगाली थे वो शरीर से, पर रहते बम्बई में थे, बम्बई में, और वैराग्य हुआ तो सब छोड़ करके आए, मलुक पीठ में साधु हो गए और अच्छी सेवा करते थे। जब रहे खूब सेवा में बड़ी रुचि थी उनकी। तो हमसे उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरी बहुत इच्छा होती कि मैं चित्रकूट जाके भजन करूं। अब मुझे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ और किसी व्यक्ति को से बोलना हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक है चले जाओ। भजन के लिए तो मना नहीं करते, दो चीज़ के लिए मना नहीं करते, एक पढ़ने के लिए और एक भजन के लिए। लाख काम बिगड़े हमारा बिगड़ जाओ, भजन के लिए मनाही नहीं है और अध्ययन के लिए मनाही नहीं। चले गए। टाटी घाट में रह करके महाराज उन्होंने भजन किया, जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं, बहुत बढ़िया भजन किया, जिसको कहना चाहिए ईमानदारी से भजन। और अभी जो हरिद्वार कुंभ था, इस कुंभ में वो हरिद्वार गए तो अन्न जल छोड़ रखा था, अन्न छोड़ रखा था, केवल जल पर थे। हमने कहा ये बाबा आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा हमसे, एकांत में कहा, बोले महाराज जी हम चित्रकूट में टाटी घाट में भजन कर रहे थे, एक सिद्ध पुरुष मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा अब तुम्हारा शरीर धारण करने का काम पूरा हो गया है, अब तुम यहाँ से हरिद्वार चले जाओ, गुरु महाराज का दर्शन करो और गंगा जी के तट पर केवल जल पी करके रहो, और जब तक शरीर का भोग पूरा करो और श्री सीताराम जी के चरणों में पहुँच जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया। बोले अब लोग तो मुझे परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपको जो सच्ची बात है मैंने बता दिया। तो मैंने लोगों को भी कहा कि अब इनको कोई परेशान नहीं करना। एक दो संत कहा कि इनको ध्यान रखना। तो जब तक अपना पहाड़ी बाबा शिविर था तब तक तो वहाँ रहे। बाद में श्री रामानंद संत आश्रम, जो परम पूज्य श्री अभिराम दास जी महाराज का स्थान है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने जल पर ही वो रहे और आखिरी में बहुत सुंदर उत्तरायण सूर्य, पूर्णिमा की तिथि बैसाख पूर्णिमा, और ऋषिकेश में गंगा जी का परम पवित्र तट, सवेरे का समय, एकदम सावधान थे। अब जल पीना भी, जल भी भीतर नहीं जा रहा था। तो एक उनके गुरु भाई साकेत बिहारी दास जी वो वहाँ थे, वो गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चरणामृत रखा है गुरु जी का, चरणामृत दें? तो नेत्रों से कहा हाँ चरणामृत दे दो। चरणामृत दिया और श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, बहुत आवाज धीमी हो गई थी, श्री सीताराम श्री सीता, पधार गए। बिना किसी वेदना, बिना किसी कष्ट के अंतिम में गुरु चरणामृत लेकर के उन्होंने देह त्याग किया। वहाँ से संदेश आए मेरे पास, उनकी इच्छा थी कि गंगा जी में ही हमारे शरीर को विसर्जित करें। इसमें रोक है, लेकिन फिर भी वहाँ सुविधा थी तो वहाँ गंगा जी में ही, एकांत घाट था तो गंगा जी में उनके शरीर को विसर्जन हुआ, बोल भंडारा जो हुआ। दूसरी ये घटना है, अनशन पूर्वक देह त्याग करके चले गए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पुराण में जो बात लिखी है उसको कोरी कल्पना मत समझो। आज भी सत्पात्र लोग, वैराग्यवान लोग, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करके चलने वाले लोग उन्हें सत्य करके दिखाते हैं। तो लिखा हुआ है कि विरक्त साधु से जब देखे कि अब कोई काम शेष नहीं रहा और अब शरीर साधन के योग्य नहीं है, वैराग्य हो गया हो, तो इस प्रकार से वो
अनशन पूर्वक देह का त्याग करे, आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले, मैं और मेरेपन का त्याग करके और शरीर को कारणभूत तत्वों में विलीन कर ले। जितेंद्रिय पुरुष शरीर के छिद्र आकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पीप आदि को जलीय तत्वों को जल में, हड्डियां ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन कर ले। ये ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक। वाणी और उसके कर्म भाषण के अधिष्ठात्र देवता को, अधिष्ठात्र देवता को अग्नि में, और हाथ और उसके द्वारा कला कौशल होने वाले देवता को इंद्र में, चरण और उसकी गति में और काल के अधिष्ठात्र देवता जो विष्णु है उनमें उनको समर्पित कर दे। रति और उपस्थ के भाव को प्रजापति में समर्पित कर दे, और पायु और मलोत्सर्ग के स्थान के आश्रय को मृत्यु में विलीन कर दे। इस प्रकार से सबको, माने सब अंग प्रत्यंग, सबकी आसक्ति अहंता ममता से शून्य हो करके, और अब वो मैं देह नहीं हूं इस भाव में स्थित हो जाए, देहाध्यास की सर्वथा विमुक्ति हो जाए, मन को चंद्रमा में विलीन कर दे, और अंत में बुद्धि को ब्रह्मा में, अहंता ममता को शिव में, रुद्र में विलीन कर दे, और चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव को अपने कारणभूत परब्रह्म में विलीन कर दे। और इस प्रकार से ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव करता हुआ, भगवान के स्वरूप में अपने आप को विलीन करता हुआ, और सहज भाव से देह का त्याग करे। जैन परंपरा में भी एक संथारा होता है, पर वो अब संथारा अन्यथा नहीं मानना, बिना ज्ञान के केवल हमारी मान्यता बढ़े और हमारा नाम हो जाए, उसके लिए संथारा करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्वेच्छा से संथारा लेने वाले चिल्लाते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको फिर बंद ही रखते हैं, जब तक मर न जाएं तब तक वो चिल्लाते रहो, भले उनको खोलते नहीं। वो ठीक नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। स्वेच्छा पूर्वक और देह त्याग की बात, ज्ञान पूर्वक देह त्याग की बात सबसे श्रेष्ठ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद 13वें अध्याय में अब यतियों के धर्म का निरूपण। ये वानप्रस्थ के नियमों के बाद ये देह त्याग की विधि है। अब यति धर्म का निरूपण स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सन्यासी के धर्म इतने कठोर हैं कि उनको हमें कहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम नाम मात्र के साधु सन्यासी हैं, हमारे में स्वयं में वो निष्ठाएं नहीं हैं, इसलिए ईमानदारी से हम उसके कहने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र में लिखा हुआ है, पढ़ने से कुछ तो लाभ होगा, एक आध बात भी हम लोग अपनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी विरक्ति, ये जो विरक्त वेश धारण किया है, साधु का नाटक जो हमने किया है वो सफल हो जाएगा। इसलिए इसको कहना सुनना जरूर चाहिए। ग्रामैक विधिना, ग्रामैक रात्रि विधिना निरपेक्षश्चरेन महीन। साधु सन्यासी का धर्म है कि एक गांव में एक रात्रि ही रहे, एक रात्रि से अधिक एक स्थान पर न रहे। जहां रहोगे वहां कुछ ना कुछ राग द्वेष हो जाएगा, कुछ ना कुछ अहमता ममता हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने परिकर को आदेश दिया, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामे सुभिक्षामट। ब्रज में वास करने की आज्ञा दी अपने परिकर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो क्या कहा, एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि निवास करना, भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम। और क्या करेंगे, भूख लगेगी तो ग्रामे सुभिक्षामट। कभी यानी और में, कभी चिक्स, कभी परासोली में, कभी पैंठा में, कभी गोवर्धन में, जहाँ कोई गांव मिल जाए वहाँ ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा मांग लो, मधुकरी कर लो। ग्रामेषु भिक्षामट। और क्या करें, स्वच्छंदम पिबयामुनम सुविमलम, पवित्र श्री यमुना जी का जल पी लो। और क्या करें, कपड़ा क्या पहने भैया बाबा, चीराणी कंथा कुरु। जो लोगों के द्वारा परित्यक्त वस्त्र हैं उनको जमुना जी में धो करके, उनको गांठ वांठ बांध के, कुछ बुन बुना करके
उससे अपने शरीर की रक्षा कर ले। चीराणि कंथा कुरु। और क्या है? भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट स्वच्छंदम पिबयामुनम सुविमुलम चीराणि कंथा कुरु। और क्या करें? सम्मानं कलयाति घोर गरलम। कोई तुम्हारा सम्मान करे तो समझना भयंकर जहर पिला रहा है हमको। नीचापमानम सुधा। नीच से नीच व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति गाली दे दे, डंडा मार दे, थूक दे, कचरा डाल दे, बहुत अपमान कर दे, तो समझना हमको अमृत पिलाया जा रहा है? क्या बढ़िया बात, कितनी ये है विरक्ति। सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानं सुधा। श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। राधा मुरलीधर का भजन करो, वृंदावन का त्याग मत करो। यही पद्धति बताई है। आह क्या कहें, अब कह देते हैं, समय नहीं है फिर भी कह देते हैं। हरिराम व्यास जी का पद है।